एक बार मैं आपसे चाहूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि विवेक भाई, शुरू से लेके आखिर तक, अगर या ब्रॉडली मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछूं कि एक नया व्यक्ति अगर आता है, मान लीजिए एक नौजवान आज नया, और कहता है मुझे कामयाब बनना है जीवन में, तो उसको अगर कुछ स्टेप वाइज याद करने हो कि भैया ये सक्सेस के 4-5 स्टेप्स हैं आपके, तो क्या आप उनको एक बार बता पाएंगे कि ये स्टेप्स हैं, ये उसको ध्यान रखने की, स्टेप बाय स्टेप सक्सेस ऐसे आएगी? मैं पहली चीज उसको रिकमेंड करना चाहूंगा कि जीवन के अंदर, जैसा हम बात कर रहे हैं अभी इस टॉपिक पर ही, कि जीवन में सफलता क्या है, चुनौतियों को ओवरकम करते हुए, या मैं कहूं कि पैरों से रौंदते हुए आगे बढ़ना, नया रास्ता बनाना, यही जीवन में सफलता का सबसे बड़ा नियम है। और इसके लिए जो सबसे पहली चीज जो आपको खुद में डेवलप करनी चाहिए वो होती है कि आप क्या देखना चाहते हैं, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। व्हाट इज माई बिलीव जबीर भाई, की दुनिया में कोई भी चीज सिंगल नहीं है, हर चीज पैकेज के अंदर है। कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो सिर्फ खराब हो, कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो सिर्फ अच्छी हो, राइट। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि अगर हम कहीं देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया सड़क के ऊपर, राइट, तो निश्चित रूप से ये वन साइडेड किसी तरह से भी अच्छी घटना नहीं है, राइट। वहां पर कोई इंसान गिरा है, उसको चोट लगी है, हम जाके देखते भी हैं कहीं हमारा मिलने वाला तो नहीं है। ये एक घटना हुई, ईश्वर ने बचाया उसको, भले ही चोट लगी है, लेकिन ये अच्छी घटना है कि कम से कम वो जीवित है। चोट लगी है, खराब घटना है, जीवित है, इसके बावजूद भी वो जीवित है। चोट लगी है, वो तकलीफ में है, लेकिन उसके बगल में ही एक नया हॉस्पिटल खुला है, उसके लिए एक सोर्स ऑफ, राइट। तो उसके लिए घटना कैसी है? तो कोई भी जीवन के अंदर चीज सिंगल नहीं है। हर एक स्टोरी में से आप दो नजरिए निकाल सकते हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज आपको सपोर्ट करती है, और वो है सबसे पहले जो आपके अंदर डेवलप करते हैं, वो है आपका नजरिया। आपको ये आर्ट डेवलप करनी होगी जीवन के अंदर कि कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर, लेकिन आपको उसमें से कैसे आप डेवलप करते हैं अपना सकारात्मक नजरिया, उसमें से आप क्या अच्छाई ढूंढ पाते हैं, ये आपको खुद में डेवलप करना होगा। क्योंकि ये वो आर्ट होगी जो आपके पास जीवन भर, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके साथ काम करने वाली है, राइट। अगर आप सकारात्मक डील करना सीख जाते हैं जीवन को, तो नंबर एक फायदा होगा कि आप हमेशा उत्साह से भरे रहेंगे, और सफलता के लिए उत्साह बहुत जरूरी होता है, राइट। तो अब आपके गोल हैं, आपके पास वो नजरिया है जिसमें से आप कुछ भी चैलेंजेस हैं, लेकिन आप उसमें से उस चैलेंजेस को आप एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना सीख गए हैं, तो फिर कुछ भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि हर चैलेंज फिर आपके लिए एक नया करेज देगा, एक नई मुस्कुराहट देगा। और हार्ड वर्क का, जैसे मैंने कहा, उसका कोई विकल्प नहीं है जीवन के अंदर, क्योंकि आपने अगर ए फॉर एप्पल भी सीखा है, राइट, जिसको आज आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ता, तो उस ए फॉर एप्पल को सीखने के लिए, या मैं मेरी भाषा में बोलूं को उसको अपने ब्रेन में प्रोग्राम करने के लिए नॉट लेस देन 1 साल का समय एक बच्चे पर हम लगाते हैं, ठीक है। लगाया 1 साल, हाँ, ज्यादा तो वो एक हार्ड वर्क है, क्योंकि आप ज्यादातर लोग जीवन के अंदर कुछ काम जब नया शुरू करते हैं तो वो एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कुछ समय करने के बाद में उस काम को करना ही उनके लिए बोरियत हो जाता है। और इसी बोरियत के बावजूद भी उस काम को करते रहना, ये हार्ड वर्क कहलाता है। कि जब आप तब भी काम कर रहे हैं जब आपका उस काम को करने का मन नहीं कर रहा। अगर आप ये करने की आदत डालते हैं तो जीवन के अंदर कुछ भी सीखना आपके लिए, कुछ भी नई चीज लर्निंग लेना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और अगर आप ये करते हैं तो ऑब्वियसली फिर आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि पेशेंस, तो जितने लोग भी जीवन के अंदर अपनी सफलता की शुरुआत करते हैं, मुझे लगता है शायद ये कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर रखनी चाहिए, और संकल्प जरूर जीवन में लीजिए। जब कोई भी गोल बनाइए तो उसको संकल्प की तरह लीजिए, कि एक बार अगर मैंने कुछ डिसाइड किया है पाने का, तो अब मैटर ये नहीं है कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, मैटर है कि अगर मैं उसको करता हूं तो वो एक स्टोरी बनेगी जीवन भर के लिए, जो फ्यूचर में मुझे ही मोटिवेट करेगी। जब भी मैं नई चुनौतियों को झेलूंगा या फेस करूंगा तो मुझे वो मेरी खुद की स्टोरी याद आएगी कि वो भी टफ था एक टाइम पर, बट मैंने उसको भी अचीव किया, तो आज ये भी करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो संकल्प की शक्ति बहुत बड़ा काम करती है आपके लिए। तो दिस इज हाउ। लवली। तो मतलब उसको वो वापस बनना पड़ेगा कि मेरी कमिटमेंट अगर मैंने मुझसे कर ली तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा। ग्रेट ग्रेट। तो वो कुछ कुछ मूवी के डायलॉग भी जीवन में याद आया मदद कर देते हैं। सही है, बहुत ही अच्छा। कॉमन गलतियां जो इंसान कर देते हैं जिसकी वजह से वो फेलियर की तरफ चला जाता है। अगेन जैसे मैंने आपसे भी बात किया कि हमें दो में से एक चीज देखनी है, हम क्या चीज देखना चाहते हैं। ये हमारे 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 डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करता है। जो हमने गोल बनाया है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एक्चुअली मुझे लगता है कि जब कोई गोल आप खुद बनाते हैं तो आप देखिए, गलतियां इज नॉट ए प्रॉब्लम।
गलतियां होंगी लाइफ के अंदर, जाहिर सी बात है। लेकिन गलतियां करके रुक जाना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। ठीक, तो ये पहली गलती जो मैं बोलूंगा लोग करते हैं कि वो गोल ओन नहीं करते। ओके। ठीक है, वो किसी के द्वारा या कहूं कि चार लोगों ने कुछ कहा कि चलो ये कुछ करते हैं, राइट, चाहे वो कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या एजुकेशन की लाइन में कुछ करना हो, चार लोगों ने बोला और हमने शुरू कर दिया। जब हमने ओन ही नहीं किया उसको, तो जहां थोड़ा चैलेंज आएगा हम गिव अप कर जाएंगे, हम छोड़ जाएंगे। तो ये उनमें से पहली चीज है कि जब भी आप गोल बनाएं तो उसको ओन जरूर करें, राइट, कि वो आपका अपना बने। और देखने का नजरिया अपना सकारात्मक रखिए। लोग कई बार वो चीज देखना शुरू कर देते हैं जिससे उनका कोई कंसर्न नहीं होता। ठीक है, मत देखिए जो आपको सफलता तक लेकर जाए, सिर्फ उन बातों पर अपना ध्यान रखिए। राइट, जीवन में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जब आप कहीं रोड पर चलते हैं, आप इस शहर से उस शहर अपनी गाड़ी से जाते हैं, तो आपको बहुत सारे बोर्ड मिलते हैं, बहुत सारी गाड़ियां आपको क्रॉस करती हैं, कई सारी आपको ओवरटेक भी करती हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप चल रहे होते हैं तो आपका ध्यान अपने आप उस बोर्ड पर चला जाता है जो आपका डेस्टिनेशन होता है। राइट, वहां पर आपकी नजर फट से ढूंढ लेता है पूरे बोर्ड को। तो ये होता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो जो भी आपको लाइफ के अंदर चाहिए, अपने आप को ऐसा डिजाइन कीजिए कि आपको सिर्फ वो नजर आए। लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने गोल पर तो फोकस नहीं रखते, बल्कि उन बेकार की चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू करते हैं जिनसे लाइफ में उनकी सफलता का कोई मतलब नहीं होता। तो बी फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल, सो डेफिनेटली थिंग्स विल हैपन। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा जो कि आपकी इंडस्ट्री से संबंधित, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से संबंधित है। बहुत बार लोग जो है इंडस्ट्री के नाम से शायद इसलिए भी कतराते हैं कि लोगों को लगता है कि यहाँ ना बहुत सारी चीज जो है वो बनावटी उनको लगने लग जाती है, या कुछ लोग ऐसा है कि वो सफलता के नाम पे दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, बट वास्तविकता में उतना नहीं है। ऐसे कुछ उदाहरण शायद आपने भी देखे होंगे, हमने भी, तो मतलब उस पर थोड़ा रोशनी डालिए प्लीज। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और मैं भी एक दो दिन पहले ही किसी से मेरी चर्चा हो रही थी इस बात को लेकर जी, कि डायरेक्ट सेलिंग को लगभग 24 साल इंडिया में हो चुके हैं जी, और आज दो तरह से हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, फेस करने को मिलती हैं जबीर भाई। एक वो दौर था जब लोग मुझे मिलते हैं और मुझे बताते हैं कि 96 के आसपास, 97, 98 या 2000 के आसपास एक टाइम था जब लोग एक पीपल वाज रेडी, राइट, एक एक्सपेंसिव टिकट कॉस्ट के ऊपर लोग सीखने जाते थे बड़े बड़े इवेंट्स में, और लोग गए हैं, लोगों ने लाइन लगा के रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे भी बड़ा पैशन के साथ काम किया। लेकिन आज की डेट में वो चीज़ देखने को कई बार नहीं मिलती। आज लोगों का नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी इंडस्ट्री की अच्छी पिक्चर या खराब पिक्चर बाहर से नहीं बनती, वो उसी इंडस्ट्री के अंदर से बाहर निकलती है। और मुझे जो लगता है इसमें कि लोग थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं। राइट, डायरेक्ट सेलिंग रातों रात अमीर बनने का कोई खेल नहीं है। राइट, ये एक बेहतरीन करियर है जो किसी भी और प्रोफेशन की तरह अगर आप इसको लेते हैं और आप प्रैक्टिकली आप उस पर मूव ऑन करते हैं, लगातार सीखते हैं, टीमों का विकास करते हैं, टीमों को इंटरनल मेंटल डेवलप करते हैं, राइट, उनको वो संस्कार के साथ अगर आप पोषित करते हैं तो आप एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और वहां पर कभी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता। लेकिन जब आप, ये खाली से बिजनेस की बात नहीं है, ये हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री के अंदर है कि जब आप अपने, अगर मैं कहूं कि खर्चों से ज्यादा या अपनी आमदनी से ज्यादा अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, राइट, तो ये आप सामान्य से भिन्न होकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसलिए कि दुनिया को आप इंप्रेस कर दें, शायद इसलिए कि आप दुनिया को या कहूं कि दुनिया को आप बहका सकें, राइट, लेकिन ये मेरे हिसाब से गलत स्टेप है। और मुझे बड़ा प्राउड है, बहुत गर्व है इस इंडस्ट्री के अंदर जिस सिस्टम के साथ मैं कनेक्टेड हूँ जबीर भाई। मेरी परसों मैंने आपको बताया कि मेरा किसी से जिक्र चल रहा था। इनफैक्ट मैं BMW के शोरूम पे था और वहाँ मैं कुछ गाड़ी सर्च कर रहा था, तो जैसे उन्होंने पूछा कि आप किस इंडस्ट्री से हैं या किस कंपनी से हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि सर, मुझे भी खुशी होती है कि आपकी कंपनी में जितने लोग भी आज गाड़ियाँ लग्जरी ओन कर रहे हैं, उनमें से कोई भी गाड़ी सुनने में नहीं आया कि वो बैंक वालों ने खींच ली हो या वो चलती नहीं हो। तो ये हमारी उस शिक्षा का परिणाम है जो हमेशा हमें इनकरेज किया गया कि आप सब कुछ अचीव करेंगे, लेकिन थोड़ा समय अपने आप को दीजिए और अपनी आमदनी को एंजॉय कीजिए, उसको लगातार बढ़ाइए, ताकि जीवन में जो एक बार आए वो फिर वापस जाए ना।
राइट। अगर आप अपनी आमदनी से ज्यादा अपने खर्चों को बढ़ा के चलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको जर्क लग सकता है। तो आई डू एग्री विद दैट। राइट है। तो यानी कि पेशेंस रखना जरूरी है, और मतलब मिलेगा, बट आप जबरदस्ती उसको मत दिखाइए। तो वो बिल्कुल सही कहा है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं करना है। वो किसी भी जगह पर अगर होगा तो वहां पर चैलेंज आएगा, वहाँ चैलेंज आएगा। तो बेसिकली वो इंडस्ट्री का चैलेंज नहीं है, पर्सन स्पेसिफिक चैलेंज है कि आपने उसको क्यों इतना, अब वो उसको लगा कि मैं दिखा दूंगा तो लोग मेरे साथ ज्यादा, ऐसा उनकी सोच डेवलप हो जाती है। और कई जगह ऐसा होता है। मैं तो इनफैक्ट कई बार बोलता भी हूं कि एक लाइन कही जाती है कि ठगी को ठाठ बहुत जरूरी होता है। तो जहां इस मानसिकता के साथ वाले लोग काम होते हैं इंडस्ट्री में, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, फाइनेंस इंडस्ट्री हो या डायरेक्ट सेलिंग हो, वहां पर कुछ ऐसा ही होता है। तो आई डोंट बिलीव विद दैट। और मेरी रिकमेंडेशन है कि हमेशा अपनी आमदनी को बढ़ाने पर फोकस कीजिए, अपने प्लान को समझिए, उसमें अपनी वर्किंग को बढ़ाइए, अपनी टीम साइज को बढ़ाइए। ये श्योर है कि इस इंडस्ट्री में इतनी पावर है कि यहां पर आप जितना सोच सकते हैं, और अगर आप वो करने को तैयार हैं अपनी तरफ से, तो वो पा सकते हैं और वो लाइफ आप ओन कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो वो इसीलिए शायद कहा भी जाता है कि थोड़ा छना बाजे घना वो और मुझे लगता है कि एक ह्यूमन कैन सी थ्रू, पीपल कैन सी पीपल थ्रू, राइट। तो वो लोग ऐसा नहीं कि अगर वो जबरदस्ती बढ़ा के खर्चे आप ले आओगे, लेकिन लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपकी वो फेस पे या कहीं ना कहीं वो दिख ही जाता है, वो सामाजिक रूप से दिख ही जाएगा, क्योंकि आप, राइट। और इनफैक्ट आपने अपने ऊपर टॉर्चर कर लिया वो टेंशन लेके। मैंने आपको बताया कि खाली हमारे बिजनेस में नहीं, मैं तो लोगों को देखता हूं, जैसे हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स की, कई बार अब जॉब में सबको पता है कि एक फिक्स सैलरी है, लेकिन सामाजिक प्रेशर है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका प्रेशर है कि घर में हमारे पड़ोसियों की तरह गाड़ी होनी चाहिए। तो ये क्या हम करते हैं, हम उस कंडीशन में प्रेशर को रिलीज करने के लिए, घर में तनाव ना हो, हम जाते हैं फट से बैंक के पास में, गाड़ी ओन कर ली, दैट इज नॉट बैड। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ गाड़ी का, दैट इज नॉट बैड। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या उसको ओन करने से पहले हमने सोचा कि हमारी आमदनी कितनी मल्टीप्लाई करने वाली है। अगर इनकम तो सैलरी वही है, अगर आमदनी तो वही है, लेकिन हमने उसके बाद भी गाड़ी ओन कर ली, तो इंटरनली हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा, घर में तनाव और बढ़ेगा। वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में बात कर रहा हूं। तो अगर आप अपने आप को नए गोल्स सेट कर रहे हैं और आपको ये पता है कि हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दैट, और वहां पोटेंशियल है, और आप वो करते हैं, उसके बाद आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप कभी भी तनाव से नहीं गुजरेंगे। इवन यू विल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ट्रू। तो बेसिकली चादर में सिमटे मत रहिए, लेकिन चादर को बड़ा करके पांव पसारिए। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। आपने मुझे अभी हम बात कर रहे थे सबमिशन की, तो एक प्रश्न मैंने लिखा हुआ था उस समय, क्योंकि सबमिशन की बात है तो मैंने तभी वो क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जो था मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा। कोई भी व्यक्ति किसी को जब सबमिट करता है, तो यानी कि किसी को सबमिट अगर कर रहा है, चाहे वो सिस्टम हो या किसी इंडिविजुअल को, तो जाहिर सी बात है कि वो जो मेंटर जिसको मान रहा है, उस मेंटर की भी कुछ जिम्मेवारियां हैं क्या, उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? थोड़ा सा रोशनी डालें। जैसे मैंने कहा कि टू बी अ मेंटर, वो अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है सर। मुझे लगता है कि जीवन के अंदर सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट अगर किसी इंसान को मिल सकता है, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरी नज़र में नहीं हो सकता जब कोई व्यक्ति आपसे आकर ये बोलता है कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, राइट। मैंने एक बहुत साल पहले एक टेलीविज़न पर ऐड देखा था, उसने मुझे बहुत टच किया जबीर भाई, जिसमें हमारे देश की एक प्लेयर थी, टेनिस प्लेयर, और एक एडवर्टीजमेंट के अंदर एक पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे को लेकर, नई बेबी को लेकर, और उसको बोलते हैं कि मैं इसका नाम आपके नाम पर रखना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, राइट। और इसको अगर आपको इसको ओन करना चाहिए। सो अगर आपकी पोजीशन ऐसी है, अगर आपका कद ऐसा है जहां आपको लगता है कि लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको खुद पर भी ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज आप यू आर अ सेलिब्रिटी। और आप जब आप किसी को मेंटोर कर रहे होते हैं, तो आपके हर एक्शन को लोग बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, वहाँ सवाल खत्म हो चुके होते हैं, वो सिर्फ कॉपी कर रहे होते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कहीं आपके जरिए से कुछ ऐसा ना चला जाए जिसका डुप्लीकेशन बड़ा खतरनाक हो जाए। और दूसरा, जिसने अपने आप को आपके लिए सबमिट किया हुआ है, ऑब्वियसली वो आपके लिए, उसने अपना सब कुछ आपको दे दिया, राइट, अपनी सारी शिद्दत, अपना समर्पण आपको दे दिया, तो उस पर हमारा ध्यान चला ही जाएगा निश्चित रूप से, राइट। हम उसको जो भी उसको लाइफ में चाहिए वो हमें करना है। और कई बार बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं लाइफ में, मैंने कहा आपसे भी, कि वो टफ एजुकेशन देते हैं जब आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अगेन वो पार्ट आया है उसके स्टूडेंट का कि वो उस टफ एजुकेशन को भी किस माइंडसेट से ले रहा है, राइट। सो ये दोनों की जिम्मेदारी है। जी।